गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी बोधगया, डी लुम्बिनी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो लुम्बिनी में। ठीक है। और गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था? तो शाक्य वंश। शाक्य वंश से गौतम बुद्ध का संबंध था। ठीक है। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। ठीक है। और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। किसका? तो बौद्ध धर्म की स्थापना की। ठीक है। और गौतम बुद्ध को क्या बोला जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है। किन्हें? तो गौतम बुद्ध को। ठीक है। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। किसको बोला जाता है? तो गृह त्याग की घटना को। किसको बोला गया है महाभिनिष्क्रमण? तो गृह त्याग की घटना को। गृह त्याग की घटना को। ठीक है। और गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या बोला गया है? तो महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया है मृत्यु को? तो महापरिनिर्वाण। ठीक है। और गौतम बुद्ध अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। ठीक है। और गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? तो बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं थे? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए सुश्रुत, बी चरक, सी चारवाक, डी धन्वंतरी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चारवाक जो है ये चिकित्सक नहीं थे। चारवाक क्या थे? तो ये भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं। भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते थे। दर्शन के लिए जाने जाते थे। ठीक है। सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी ये चिकित्सक थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए राजेंद्र प्रथम, बी महेंद्र वर्मन प्रथम, सी कृष्ण प्रथम, डी गोविंद प्रथम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किया। ठीक है। और यह मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। और कैलाश मंदिर जो है किस शैली में बना हुआ है? तो बेसर शैली में। किस शैली में? बेसर शैली में निर्मित है। बेसर शैली में निर्मित है एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है। और एलोरा में अवस्थित गुफाएं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध जो है किससे है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन से है। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से है। ठीक है। और कृष्ण प्रथम जो हैं ये किस वंश से थे? तो राष्ट्रकूट शासक थे। राष्ट्रकूट शासक थे। कौन? तो कृष्ण प्रथम। ठीक है। और एलोरा में ये जो मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर, इसका निर्माण कब हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में। कब? 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। 8वीं शताब्दी में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए पॉलीकार्बोनेट, बी पॉलीएमाइड, सी पॉलीस्टाइरीन, डी पॉलीयूरीथेन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पॉलीकार्बोनेट का उपयोग जो है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट बहुलक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और पॉलीएमाइड बहुलक का उपयोग किस में किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में। किस में?
बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड का। ठीक है। और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसमें? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो केवलर का। किसका? केवलर नामक बहुलक का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही मिलान करें। आइए सही मिलान करते हैं। ऑर्निथोलॉजी किसको बोला जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। और हर्पेंटोलॉजी किसको बोला जाता है? तो उभयचर तथा सरीसृपों का अध्ययन को क्या बोला जाता है? हर्पेंटोलॉजी। ठीक है। और सर्पेंटोलॉजी किसको बोला जाता है? तो सर्पों का अध्ययन को बोला जाता है। सर्पों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? सर्पेंटोलॉजी। ठीक है। और डर्मेंटोलॉजी किसको बोला जाता है? तो त्वचा तथा इसके रोगों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डर्मेंटोलॉजी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि आइए ऑप्शन देखते हैं। ए, यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। बी, इसमें नोड एवं इंटरनोड होते हैं। सी, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। किसमें? तो अदरक में, इसीलिए यह तना है जड़ नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कहाँ पे? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए, पैर के अंगूठे में। बी, नाक में। सी, कान। डी, जांघ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कान में हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। उस हड्डी का नाम क्या है? तो स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज। कहाँ पाया जाता है स्टेपीज नामक हड्डी? तो कान में। ठीक है। और जांघ में कौन सा हड्डी पाया जाता है? तो फीमर। जांघ में फीमर नामक हड्डी पाया जाता है, जो कि सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पे? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए, यकृत। बी, फुफ्फुस। सी, हृदय। डी, वृक्क। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए, नैनो प्रौद्योगिकी। सी, ब्रह्मांड। सी, ज्योतिषी। डी, खगोल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ज्योतिषी को अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। किसके अनुसार? तो जेवी नार्लिकर के अनुसार। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए, पानीपत की तीसरी लड़ाई। बी, पानीपत की पहली लड़ाई। सी, पानीपत की दूसरी लड़ाई। डी, हल्दी घाटी की लड़ाई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ा। ठीक है। और पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला लड़ाई लड़ा गया। किसके किसके बीच? तो बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। किसके किसके बीच? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। इसमें विजयी कौन हुआ? तो बाबर विजयी हुआ। बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी पराजय हो गया। ठीक है। और इस युद्ध में बाबर ने किस नीति का प्रयोग किया था? तो तुलगमा युद्ध नीति। किसका? तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। युद्ध नीति का प्रयोग किया था कौन? तो बाबर। ठीक है। और हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ा गया है? तो 1576 में। कब? 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुआ था। ठीक है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ है? तो पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ है। कब हुआ है? 1761 में। किसके किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदाशिव राव भाव के बीच। ठीक है। और पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ है? तो पानीपत का दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ है। कब हुआ है? 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए पुर्तगाली, बी फ्रांसीसी, सी डच, डी अंग्रेज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आने वाले थे। कब आए थे ये? तो 1498 में। कब? 1498 में। और यहाँ से पुर्तगाली कब गए? तो 1961 में। कब? 1961 में गए। कहाँ से? तो गोवा से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए राष्ट्रीय जागृति, बी तत्वबोधिनी, सी भारत भाग्य विधाता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत भाग्य विधाता इसका करेक्ट आंसर होगा। जन गण मन सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो भारत भाग्य विधाता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए आनंद मठ, बी रंगभूमि, सी परीक्षा गुरु, डी गीतांजलि। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आनंद मठ जो है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। ठीक है, और आनंद मठ को किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित। ठीक है, और गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए सी राजगोपालाचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड वेवेल, डी वेलेजली। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, और सी राजगोपालाचारी जो है अंतिम एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड रिपन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, और लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रथम उद्योगशाला क्या प्रथम उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था। प्रथम उद्योगशाला अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे किसके? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, बी फॉरवर्ड ब्लॉक के, सी स्वराज पार्टी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। कौन कौन? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में। कब हुआ था? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, आइए ऑप्शन देखते हैं। ए विदेश में 5 वर्ष से अधिक रह रहा हो, बी विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, सी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, डी दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा। कब? यदि स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है तब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आइए देखते हैं। ए दक्षिण पठार, बी छोटा नागपुर पठार, सी लद्दाख पठार, डी बघेलखंड पठार। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा पठार जो है लद्दाख पठार है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए सिक्किम, बी असम, सी लातेहार, डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, और असम में कौन सा पार्क स्थित है? तो काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। ठीक है, और लातेहार में कौन सा पार्क स्थित है? तो बेतला नेशनल पार्क। कौन सा? बेतला नेशनल पार्क
ठीक है। और मध्य प्रदेश में यहाँ पे कान्हा टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 1921 से 31, बी 1911 से 21, सी 1941 से 51, डी 1931 से 41। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1911 से 1921 के बीच भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखा गया था। उस समय ऋणात्मक वृद्धि दर कितना था? तो -0.31%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए स्त्रियों और पुरुषों के बीच में वृद्धि का अंतर, बी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के बीच अंतर, सी प्रति 1000 लोगों में जन्मों की संख्या, डी जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन है? तो बिहार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त की जा सकती हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए स्कैनर, बी प्रिंटर, सी स्पीकर, डी रिकॉर्डर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हार्ड प्रतियां जो है प्रिंटर से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, स्कैनर, स्पीकर और रिकॉर्डर जो है ये इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर क्या है? तो आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, बाकी ये तीनों जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कंप्यूटर के संदर्भ में एक्सपी का क्या तात्पर्य है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए एक्सपीरियंस पॉइंट, बी एक्स्ट्रा पॉइंट, सी एक्सटर्नल पॉइंट, डी एक्सटर्नल प्राइम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक्सपी का क्या तात्पर्य है? तो एक्सपीरियंस पॉइंट। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आए आपको आसानी से और लगातार मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।